कहाँ गया ये नेकलेस? हमें फौरन पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को खबर दो, थाने में नहीं है तो घर पर टेलीफोन करो। जी अभी करता हूँ। हेलो जी, मैं अजीत बोल रहा हूँ जी। वो बाथरूम में थोड़ा वक्त लगेगा। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आपकी दुकान से नेकलेस की चोरी हो गई है। दुकान से नहीं, घर से। आप अजीत हैं ना, व्योमकेश बाबू के मित्र? वो जो नेकलेस चोरी हुआ है उसकी कीमत 60,000 रुपए है। पता नहीं कैसे गायब हो गया। आज सुबह ही मेरा बेटा उसे लेके दिल्ली जाने वाला था। हाँ हाँ हाँ, पुलिस को खबर दी थी, वो रात को आए भी थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्योमकेश बाबू इसकी छानबीन खुद करें। देखिए, मैं गठिया का मरीज हूँ, ज्यादा घूम फिर नहीं सकता, इसलिए व्योमकेश बाबू अगर आ जाएं तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें कहिए जरूर आए। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गाड़ी आ रही है। गठिया के मरीज को देखने जाना है। गठिया का मरीज? तो मैं क्या करूं उसमें? अरे उनके यहाँ एक कीमती हार की चोरी हो गई है। अच्छा, आइए आइए प्लीज कम। पिताजी, व्योमकेश बाबू। नमस्ते। आइए 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 व्योमकेश बाबू, बैठिए। मैं तो सब तरफ से लाचार हो गया हूँ। अब आप आ गए हैं तो जान में जान आई। पैरों में गठिया लगता है? अरे पूछिए मत, वैसे तो ठीक ही हूँ, बस ये गठिया ने मार के रख दिया है। बचपन में मैं फुटबॉल खेला करता था। उस वक्त ये सीधे पैर का अंगूठा चटक गया था। अब तो ये हाल है कि आसमान में कोई रुमाल के साइज का बादल भी आ जाए तो इसमें टीस उठने लगती है। अरे बस बस रहने दो, ठीक है, जाओ चाय ले आओ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, बस अभी अभी पी कर आ रहा हूँ। हाँ, मेरी बहू तो बहुत भली है। मेरी पत्नी तो छोटे बेटे के साथ तीर्थ करने गई है। अब तो घर का सारा काम यही संभालती है। हाँ, तो काम की बात पर आते हैं। जरूर। कल रात को हमारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जो आज तक कभी नहीं हुआ था वही हो गया। हमारे घर से हीरे का नेकलेस गायब हो गया। गायब हो गया? हमारी 5 ज्वेलरी की दुकानें हैं, कोई 30-40 लाख का लेन देन होता है। हमारे बहुत सारे पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी हैं, और फिर सारे हिंदुस्तान में हमारे कई ग्राहक हैं। अब पिछले महीने वो दिल्ली का एक रामदास चौकसी नाम का ज्वेलर है, उसने हमें एक 60,000 रुपए के नेकलेस का ऑर्डर दिया। नेकलेस तैयार होने के बाद हमने अपनी बड़ी दुकान की तिजोरी में रखा। मेरी इच्छा थी कि वो नेकलेस लेके मैं खुद ही दिल्ली जाता, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये गठिया का दर्द इतना बढ़ गया था कि मेरा जाना मुमकिन नहीं हुआ। क्या करता, और फिर किसी कर्मचारी के हाथ भेजने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आखिर अपने बेटे मनीमय को भेजने का फैसला किया। तो कल रात मनीमय दुकान से जाकर वो नेकलेस घर ले आया। आज सुबह उसके जाने की बात थी। अब गलती मुझसे हुई कि इतना कीमती नेकलेस वो मैंने टेबल की ड्रॉर में रख दिया। अब जो हमारे घर की व्यवस्था है उसमें कोई डर या शक की गुंजाइश नहीं थी। और फिर सारे नौकर नीचे रहते हैं, बिना बुलाए कोई आता जाता नहीं। और जब यहाँ कोई आता नहीं है तो हमारे घर से ये गहना चोरी हो जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। फिर क्या? मनीमय बाबू, जब आप क्लब से लौट रहे थे तो आपने लैंप पोस्ट के पास में एक ही आदमी को देखा है या किसी और को भी? वहां एक ही था, और किसी को तो मैंने वहां नहीं देखा। और
आपने? मैंने भी एक ही आदमी को देखा। मैं सारे वक्त नीचे ही देख रही थी। कोई और होता तो जरूर नजर आता। अच्छा रसमें बाबू, ये जो नेकलेस की चोरी हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? क्या करते, हमने पुलिस को इत्तला दी। ये मनी जो है नीचे दरवाजे के पास खड़ा रहा कि कोई बाहर ना जा सके। वो थाने के बड़े दारोगा, वो अमरेश बाबू, उन्हें मैं जानता हूं। तो टेलीफोन करने के फौरन बाद 3 सिपाही लेकर यहां आ गए। अमरेश बाबू ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सारे नौकरों के बयान भी लिए। तो फिर सुबह अमरेश बाबू चले गए, नौकरों से कह गए कि बाहर कोई नहीं जाएगा। सुबह मेरी परेशानी तो और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई बेचैनी मुझे। अब पुलिस जो भी कर सकती थी उन्होंने किया, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने आपका नाम सुना था, आपको टेलीफोन कर दिया। अब ये हार तो आप ही दिला सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि कल सारा दिन, कल सारी रात इस कमरे में और पास वाले कमरे में कौन कौन आया था? मेरे अलावा मेरा बेटा, बहू और नौकर भोला। और कोई नहीं? और तो कोई नहीं। अच्छा भोला तो यही होगा ना? जी हाँ। अच्छा तो जरा उसे बुलाइए, 2-4 सवाल करके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, ये कुछ पूछेंगे तुमसे। ब्योमकेश बाबू, अगर मेरी जरूरत ना हो तो मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? भोलानाथ दास। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर। अच्छा, और कलकत्ता में कितने दिनों से हो? यही कोई 15 साल हो गए। हाँ, और यहाँ इस घर में कितनी देर से काम? यहाँ भी 3 साल हो गए। अच्छा, शादीशुदा हो? शादी की थी, औरत गुजर गई। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यही घर का काम, साफ सफाई, मालिश। भाई बहन है? 3 भाई 2 बहन। हाँ, सबसे बड़े हो तुम? जी नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? अच्छा, तो ये 2 भाई आपके कहाँ हैं? यही कलकत्ता में। अच्छा, क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा पोस्टमैन है और उससे छोटा कॉरपोरेशन में जमादार है। कहाँ रहते हैं ये भाई आपके? मछुआ बाजार में, दोनों इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, तुम उनके साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, और भाइयों से भाईचारा है या? कोई अनबन नहीं है, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मैं ही अनपढ़ हूँ। हमें शक है कि हीरे का नेकलेस तुम्ही ने चुराया। हीरे का नेकलेस मैंने देखा तक नहीं। तो कल जब मनीमय बाबू ने रसमय बाबू को नेकलेस का बक्सा दिया, क्या तुम रसमय बाबू के पैरों की मालिश नहीं कर रहे थे? छोटे बाबू ने बक्सा दिया था, लेकिन उसमें क्या था मुझे नहीं मालूम। तुम तो यहाँ इतने दिनों से काम कर रहे हो, कुछ अंदाजा तो होगा क्या है अंदर? जी नहीं। अच्छा, कल रात खाने के बाद तुम उनके पैर दबाने गए थे? जी, रोज रात को दबाता हूँ। फिर कितनी देर तक दबाते रहे पैर? घड़ी नहीं देखी, अंदाजन 11 बजे तक। उसके बाद जब तुम नीचे गए तो बाकी जो नौकर हैं वो क्या जगे हुए थे? सब सो गए थे। तुमने क्या किया, जाकर सो गए? जी। करीब आधी रात को आपके मकान के साथ जो लैंप पोस्ट लगा हुआ है उसके पास एक आदमी खड़ा था, देखा उसे? कौन आदमी? रात को तो मैं ही बाहर गया था। तुम गए थे? जी। क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खुली हवा में बाहर चला गया। सोचा थोड़ी देर बाहर रहूंगा तो नींद आ जाएगी। तो बाहर फुटपाथ पर कितनी देर तक घूमते रहे? यही कोई 4-5 मिनट। छोटे सरकार क्लब गए हुए थे, मुझे नहीं मालूम था। जब देखा वो वापस आ रहे हैं तो जल्दी से अंदर चला गया। बाहर का दरवाजा बंद किया था? जी नहीं, छोटे सरकार आ रहे थे इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। अच्छा, रात के अलावा किसी वक्त घर से बाहर गए थे? एक बार गया था। क्यों? गमछा खरीदने। छोटी मालकिन से पूछ